वेलकम टू यू इन फिजिक्स एडमी क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में, जो कि एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लिक्विड के फ्लो को मेजरमेंट करते हैं। क्या है? बर्नौलीज थ्योरम एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लिक्विड के फ्लो को मेजरमेंट करते हैं। दिस इज वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर है। तो इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके का यह बना हुआ होता है वेंचुरी मीटर। इसमें नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के दो ट्यूब होते हैं इस तरीके से कनेक्टेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, फिर उसके बाद में दूसरा ट्यूब कनेक्टेड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A2। और इसके जहाँ पर हमें लिक्विड के फ्लो को मेजरमेंट करना होता है, जहाँ पर हमें लिक्विड के फ्लो को मेजरमेंट करना होता है, उसके पाथ में हम वेंचुरी मीटर को रखते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जब लिक्विड इसके अंदर से इस तरीके से फ्लो होगा, लिक्विड इसके अंदर से इस ट्यूब के इनसाइड से ऐसे फ्लो होगा, तो इसके फ्लो को हम मेजरमेंट करते हैं। तो दिस डिवाइस मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि गैस को भी मेजरमेंट कर सकता है, लिक्विड को, थ्रू द पाइप। इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, और इसको हम वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं, इसको वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेस पे बेस्ड है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें लिक्विड का जो फ्लो होता है ये मेजरमेंट करेगा। तो आपको जैसे पता है कि बर्नौलीज थ्योरम P + 1/2 ρv² प्लस ρgh = क्या होता है? कांस्टेंट P+। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन एन स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो ये जो इक्वेशन इस समय लिखा हुआ है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है इस समय जो। तो और आपको ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? A1V1 = A2V2, A1V1 = A2V2। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, यानी AV = कांस्टेंट, यानी जो वेलोसिटी है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पर एरिया स्मॉल होगा वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर होगी, जहाँ पर एरिया स्मॉल होगा वहाँ वेलोसिटी ग्रेटर होगी। ये बोलता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए, हमें मेजरमेंट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजरमेंट करना, ये भी आपको पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पर एरिया कम होगी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये आपको पता चल गया। हमें यहाँ पर जो मेजरमेंट करना है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? Q से हमने डिनोट कर लिया। इसका मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम, वॉल्यूम अपॉन में टाइम। यानी ये जो ट्यूब है इसके किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट आगे कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है। जैसे मैं ये पार्ट यहाँ पर ये लिख देता हूँ, तो यहाँ से 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, ये मेजरमेंट करना है। और ये जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी आपने किया है वो वही है, Q इज इक्वल्स टू ए वी। अब आप कहोगे जी Q इज इक्वल्स टू ए वी कैसे आ गया, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखो हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये आ जाता है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब होता है वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो है। और अब आप यहाँ पर देखिए एरिया की यूनिट कितना, मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है इसकी यूनिट कितनी, मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो आप मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ए बी भी जो एरिया इनटू वेलोसिटी है वो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ही है, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया है। तो अब यहाँ पर ये जो वेंचुरी मीटर है इसके दो पार्ट्स हैं, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे एरिया क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एरिया की वेलोसिटी A1 जो है वो ग्रेटर है, A1 इज ग्रेटर देन A2, हियर एयर इज ग्रेटर देन A2। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी V1 इज लेस देन V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो V1 इज लेस देन V2, ये हो जाएगा। और बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है जहां स्पीड ज़्यादा होगा वहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, तो अब आप देखिए कि यहाँ V1 ये जो पार्ट्स है, यानी कि ये ट्यूब का जो पार्ट्स है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कम, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, यानी ये जो है ये जो है यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए। अब यहाँ अनबैलेंस्ड हो गया प्रेशर अनबैलेंस्ड हो गया। अब एक लिक्विड या फ्लूइड जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, एक तो वो हो गया, और एक ये मैनोमीटर बोला जाता है, ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है मैनोमीटर। इस ट्यूब के अंदर में एक दूसरा लिक्विड मैनोमीटर ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ रहता है। तो जब प्रेशर P1 की वैल्यू, यहाँ प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2। इस पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर P1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम। तो P1 इज ग्रेटर देन, तो ये जैसे इस मैनोमीटर ट्यूब में प्रेशर की वैल्यू कम और ज़्यादा होगा, तो प्रेशर P1 ज़्यादा होगा, तो ये प्रेशर P1 क्या करेगा, लिक्विड जो इसके अंदर फिल्ड है उसको पुश करेगा, दबाएगा, और ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे राइज करेगा। तो ये लेवल का ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस, यानी कि इसके लेवल में इस मैनोमीटर की ट्यूब में लेफ्ट वाला लिम्ब और जो राइट वाला लिम्ब है उसमें जो लिक्विड का लेवल है उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये H। तो आपको पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो हाइट ऑफ द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो अगर प्रेशर इक्वल रहता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते, जब तक यहाँ पर ट्यूब में लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा था तब तक इस मैनोमीटर ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फील्ड था वो बिल्कुल बैलेंस था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन जैसे ही लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस ट्यूब के अंदर तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ ग्रेटर प्रेशर है, यहाँ स्मॉल प्रेशर है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो किधर की तरफ काम कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन से, राइट वाले लिम्ब में, इसलिए लिक्विड इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर गया, कितना, H। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी कम। सो A1 नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता है, A1 इज ग्रेटर देन A2, V1 इज लेस देन V2। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ प्रेशर कम होगा यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से लिक्विड इसमें क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, दब गया। चलिए अब बर्नौली थ्योरम ये हमें निकालना है, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर फाइंड करना है Q फाइंड करना है। और जब बर्नौली थ्योरम का कोई अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल होता है
अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म्स होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पर इस ट्यूब में दो पार्ट्स हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 का और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 का। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। एंड वी हैव टू फाइंड Q। Q इज इक्वल्स टू या तो A1 V1 ले लो या फिर A2 V2, A1 V1 या फिर A2 V2, दोनों ही सही है। A1 V1 भी वही, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और यहाँ पर भी क्या है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, P1 इज ग्रेटर देन P2, रो V2 स्क्वायर। So P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square। अब ये rho क्या है, rho is the density of the liquid flowing in the tube, rho is the density of the liquid flowing in the tube। rho क्या है, density of liquid या फिर fluid flowing इन ट्यूब। ये उस लिक्विड की डेंसिटी है जो इस ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू कितना, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो मैनोमीटर है इसमें जो लिक्विड का लेवल है इसमें कितना डिफरेंस आया, H। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू H रो m G। अब ये रो m क्या है, यहाँ पर रो m है density of liquid in manometer tube, density of liquid in manometer tube। ये उस लिक्विड की डेंसिटी है, ये उस लिक्विड की डेंसिटी है जो मैनोमीटर में है, उस लिक्विड की डेंसिटी है ये। ओके, अब हमें यहाँ तक पता चल गया ये उस डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी है जो मैनोमीटर में है। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है बच्चों H रो m G इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ से हम V2 की वैल्यू V2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं तो V2 स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा, या फिर V1 स्क्वायर ले आते हैं तो V1 स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो ये V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1, V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1। और आप देख रहे हो कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो यहाँ पर V2 बाई V1 की जो वैल्यू होगी, V2 बाई V1 की जो वैल्यू होगी वो A1 बाई कितना होगा, A2, A1 बाई A2। H रो m G इज इक्वल्स टू 1/2 रो V1 स्क्वायर। V2 बाई V1 की वैल्यू कितनी है, V2 बाई V1 की वैल्यू है A1 बाई A2। तो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर बच्चों V1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2H रो m G बाई रो और उसके बाद A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपके पास आ गया V1 स्क्वायर की वैल्यू। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे हम कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो V1 इज इक्वल्स टू
रूट लेंगे ना, यहाँ पे A2 आपके रूट से बाहर आ जाएगा, 2H रो m g अपॉन में रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर लिया V1 की वैल्यू, और आपको फाइंड करना है Q, और Q की वैल्यू होता है A2 V2 या फिर A1 V1। तो ये जो आपने यहाँ पर आपने जो ये V1 की वैल्यू फाइंड किया है वो इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर पुट करने के बाद आपको जो लिक्विड की फ़्लो है वो फाइंड हो जाएगी। तो A1 और V1 की वैल्यू तो यहाँ जब पुट करेंगे तो A1 A2 रूट कितना 2H रो mg अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर्ड बाय द वेंचुरी मीटर। अगर हम ये सपोज कर लें कि जो ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी वही है जो लिक्विड मैनोमीटर ट्यूब में फिल्ड है, यानी कि रो m की वैल्यू अगर रो के इक्वल हो, यानी दोनों लिक्विड सेम डेंसिटी के हैं, तो फिर ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू A1 A2 2HG ऑन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने वेंचुरी मीटर की हेल्प से जो लिक्विड है उसके फ्लो को मेजरमेंट कर लिया।